आजकल एक शब्द बड़ा फेमस है, जयचंद। तो कुछ जयचंद हमारे खेमे में भी थे। जहाँ आज मैं हूँ वो मेरे से भी नीचे है, मैं समझता हूँ। इशारा किन की तरफ है? और जो पार्टी के अपने आप को सच्चा सिपाही बताते हैं वो मौके पर थे ही नहीं। जयचंद ने पार्टी का प्रचार गलत किया और करने को तो उनके पास कुछ था ही नहीं। अगर वो काबिल होते तो पार्टी उनको टिकट देती। पार्टी ने मेरे को ही सक्षम समझा, मुझे काबिल समझा, तो टिकट मुझे दी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 41 में से 40 थे जिनको टिकट नहीं मिली वो सारे नाकाबिल थे? लेकिन लगभग सबने मिलकर के जो है एक 35 साल के नौजवान को रोकने की कोशिश की। कहीं ये भी लगता है कि यार चलो दुनिया ने तो जो किया कुछ कमियां हम में भी रही हुई। कई बार ना खुद से आदमी तलाशता है, सामने वाले भी ने भी तो बैटिंग अच्छी की ना। आप ये भी तो कह सकते हैं कि पसीना बहाया। आप वो जीत गए, मैं तो आपके माध्यम से उनको बधाई भी दे देता हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ हमारा कोई लोग वहाँ गया ही नहीं, हमारा कोई बंदा ही नहीं गया वहाँ पर। हमारे साथ जुड़ने वाले बहुत लोग थे, हमें छोड़ने वाला कोई नहीं था। अच्छा, ये भी अजीब विडंबना है कि आपका आदमी कोई गया नहीं, उनके आपके पास में आके फिर भी आप हार गए। स्वर्ग आश्रम के प्रधान बदल दिए गए। मतलब बहुत सारे शहर की छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं जो आपसी भाईचारा खराब करने की। इसको क्या आप इलेक्शन रेवेंज मानते हैं कि भी इलेक्शन का बदला? बिल्कुल उस आदमी का कोई स्टैंड नहीं है। आपने मुझसे इंटरव्यू पहले भी लिया होगा, तो मैं अब तक उनको समझ नहीं पाया कि उसका जीवन में स्टैंड क्या है। उन्होंने तो स्टैंड ले लिया, जितवा दिया। मैंने बहुत मेहनत करी उनके लिए। चलो समय की बात थी, हमने नहीं तो आज आप मेहनत तो आपने की, बन भी गए, तो आज उनको कितने नंबर देते हैं? वो कामयाब हुए कि नहीं हुए? शहर को कैसे चेयरमैन की जरूरत शहर थी? अगर वो कामयाब होते तो शहर के हशर ये नहीं होते, मैं समझता हूँ। वो भी गलती हुई आपसे? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई कि जब भी कोई नई कॉलोनी कटती है, मैं समझता हूँ उसी दिन जिले की बात शुरू हो जाती है। बनाना चाहिए था ना आप जिला पहली कलम से। क्या बीजेपी से कोई ऑफर थी आपको कि बीजेपी में आ जाए, मीटिंग कर लें आप? चलो उस समय की बात थी सर, निकल गई। अब तो कांग्रेस की ठीक ही नहीं थी। हाँ थी, मेरे पास ऑफर थी भाजपा की तरफ से। पार्टी के आप नेता भी पब्लिक को खोल दो ना, सारी आपके पास भी तो बात आई है। आज खुल के बात कर रहे हैं सर्वेशी, सुनो। आपके पास भी तो चुनाव बात के आई बाद है। आराम से बैठे हैं, ये जनता देख रही है सारी बातों को। हाँ। अगर आपने कहा कि सीधे सीधे बात कर रहा हूँ तो मैं भी सीधे सीधे बात करूंगा। पूर्व मंत्री के वहां से बात आई कि भाई राहुल मक्कड़। कई पूर्व मंत्री नहीं है? नहीं, शहर में दो हैं पूर्व। आपके पास किस पूर्व मंत्री का फोन आया? मेरे पास तो जिसका भी आप नाम लो ना। आपके पास भी तो फोन आया। चलो मेरे पास तो जो फोन आया ठीक है, मैंने उनको जवाब दे दिया उनका। दे दिया ना। तो उन्होंने उनकी तरफ से ही कहा गया कि राहुल मक्कड़ की लॉबी ने कई करोड़ रुपए दिए अजय माकन को, टिकट वहां से आई। तो मैं तो आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, वहम से कोई बड़ी चीज नहीं होती और वहम का कोई इलाज नहीं है सर्वेश जी। आपको ये फोन करके भी कहा गया किसी की तरफ से कि तू तो कल आया था टिकट ले गया? चलो जिसके पेट में दर्द थी सबने कहा मुझे। किस किस की दर्द थी? बहुतों की दर्द थी। ना खलवाओ सर्वेश जी बातें कि लोग जो हैं जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता है, अगले चुनाव की तैयारियां उसी दिन से शुरू कर देते हैं। आपने भी शायद कर दी होगी, नहीं तो कर देनी चाहिए। तो आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि एक तो आप खिलाड़ी रहेंगे, है ना, सब कुछ ठीक ठाक रहा, मुकाबला जो है किसी युवा से ही हो सकता है आपका। एक अवसर आपके पास में आएगा 2.25 साल के बाद में, हांसी में नगर परिषद के चुनाव होंगे। आपने खुद कहा कि जिस आदमी को आपने चेयरमैन बनाया उसके बारे में आपने तमाम चीज़ें कह दी कि वो नाकाबिल था, गलती हो गई हमसे। अब आपके पास में एक मौका, उस विधानसभा चुनाव से पहले एक मौका ये आएगा कि नगर परिषद में राहुल मक्कड़ कैसे खेलते हैं, कि किसको सपोर्ट करते हैं, किसको क्या होता है, चीज़ें होती हैं। वो भी एक तरह से सेमीफाइनल सा रहेगा अगले विधानसभा चुनाव का। इसकी तैयारियां राहुल मक्कड़ करेंगे या सिर्फ सीधे सीधे बस विधानसभा चुनाव जब होगा उसका इंतजार करेंगे? क्यों पिछली बार नहीं करा? पिछली बार भी किया हमने। उसका तो रिग्रेट आज आपको कि भी गलत आदमी चुन लिया आपने? नहीं, गलत हमने उस टाइम नहीं चुना था। बाद में क्या उनकी मजबूरियां रही वो जानते हैं। हमने कभी पूछा भी नहीं उनसे क्या मजबूरी रही। लेकिन हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि नगर परिषद में आपका क्या रुख रहेगा। निश्चित रूप से 100% लोगों के साथ बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, कोई अच्छा प्रत्याशी शहर के लिए देंगे। कई लोग तो ये भी कह देते हैं, कहते हैं राहुल मक्कड़ ने अपने पड़ोस में वोट नहीं मांगे। ऐसा भी था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हमने मेरे ऐसा पहली बार हुआ कि वार्ड ने घर घर जाकर के वोट मांगे मेरी मदर के साथ। आपके वार्ड से जीत गए आप? नहीं, मेरे वार्ड से मैं जीता नहीं। ना मेरे दादा का सिर पर आशीर्वाद, ना मेरे पिता का सिर पर आशीर्वाद, ना कोई मेरा भाई साथ में, क्योंकि मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप का। तो हो सकता है ये भी कमियाँ। लेकिन जनता तो आपके साथ थी। जनता का आशीर्वाद बहुत था, लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। मेरे फादर बन के, मेरे ग्रैंडफादर बन के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं कांग्रेस के नेता राहुल मक्कड़।
राहुल मक्कड़ ने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हांसी विधानसभा सीट से, और इस दफा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी थे राहुल मक्कड़, लेकिन शिकस्त मिली बीजेपी से। बावजूद इसके बेहतरीन प्रदर्शन रहा, ज़बरदस्त वोट इन्होंने हासिल किए, काफ़ी सारी चीज़ें रही थी, और चुनाव को वक्त करीब करीब 4 महीने का हो गया। तो लोग भी चाह रहे थे कि राहुल मक्कड़ से एक बार राफ्ता हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, बातचीत हमारी हो जाए, लेकिन इंटरेक्शन फिर सीधा सीधा जनता से होता है। और इसीलिए आज हमने राहुल मक्कड़ से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे स्टूडियो में आए, उनसे बातचीत करेंगे। लोगों के सवाल भी हैं, जवाब जनता तलाशना चाहती है, वो सारे जवाब कोशिश करेंगे राहुल मक्कड़ से लेने की। और ये जो प्रोग्राम है, जो पॉडकास्ट है, ये पावर्ड बाय द ताज पैलेस है। दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय द ताज पैलेस। ताज पैलेस होटल बैंकेट है, हिसार का पहला 5 स्टार बैंकेट इसको आप कह सकते हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। तो शाम रोड पर सिद्धार्थ स्कूल के ठीक सामने द ताज पैलेस है। राहुल भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर्वेश जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। चुनाव के बाद कुछ दिन तो नींद नहीं आई होगी, है ना? ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? मतलब जो सोचा था कि भाई चुनाव कहाँ जा रहा है, सरकार बन रही थी, लोगों को लग रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ना तो कांग्रेस की सरकार आई, ना आप जीत पाए। मतलब चीज़ें होती हैं जीवन में, कई बार होती हैं। तो ये ऐसा हुआ था, अभी काफ़ी दिन तक यकीन ही नहीं हुआ। आप ठीक कह रहे हो सर्वेश जी, ऐसी सोच नहीं थी कि चुनाव हार जाएंगे या सरकार नहीं आ रही। बच्चे बच्चे के जुबान पर था कि राहुल मक्कड़ जीत रहा है, हांसी हल्का जीत रहा है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन क्या समीकरण बने, क्या बदलाव आए, ये तो जनता जानती है। अच्छा, मंथन से भी नहीं किया? मंथन आपकी पार्टी ने भी किया, आपके पास भी शायद भूपेश बघेल साहब का फ़ोन भी आया, मुझे जानकारी है। काफ़ी लोगों के पास में उनके फ़ोन गए थे। मंथन अपने स्तर पर भी हुआ, मंथन कार्यकर्ताओं ने भी किया, आपकी बातचीत भी हुई होंगी। काफ़ी सारे सवाल हैं, थोड़े से उस चुनाव को लेकर भी हैं, थोड़े आज के सिनारियो को लेकर भी हैं, और फिर जो आगे वक्त आने वाला है उसको लेकर भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा पहले फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि भी जो चुनाव लोगों को लग रहा था, क्योंकि पहली बड़ी जंग तो थी टिकट लेने की, वो आपने जीत ली थी। 41 लोग थे जो टिकट के लिए दावेदारी हांसी में कर रहे थे कि हमको टिकट मिलनी चाहिए, 40 को पछाड़ दिया था, टिकट ले आए। तो लोगों को लगा कि आधे से ज़्यादा जंग तो यही जीत लिया आपने। क्या वजह रही? 3 बड़े, ऐसे बहुत से कारण होते हैं, 3 बड़ी वजह ऐसी क्या लगती हैं आपको जिससे आप चुनाव हार गए? देखो, मैं समझता हूँ कि जो कैंडिडेट ज़्यादा होना पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा, क्योंकि हर आदमी की सोच होती है, हर आदमी का एक अंदर जुनून हो जाता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कैंडिडेट बोले तो जो टिकट मांग रहे थे, जो टिकट मांगने वाले जो लोग थे, जिन्होंने आवेदन किए थे, उस वजह से भी मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में पार्टी को नुकसान हुआ। कि जिनको पार्टी ने आदेश देना था, जिनको पार्टी ने टिकट देनी थी, उनको ही सिर्फ जो है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा इशारा करना चाहिए था। ये पार्टी के लिए नुकसानदायक चीज़ रही। एक तो हमें इस बात से ज़रूर सीखना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस के, जो हमारे हल्के के जो लोग रहे, जो मेरी हार का कारण रहा। अब किसी के लिए क्या कहें? नहीं, कह ही दो, आज तो कह ही देना चाहिए। जो हो गया सर्वेश जी, जहां आज मैं हूं वो मेरे से भी नीचे है, मैं समझता हूँ। इशारा किन की तरफ है? वो समझ रहे हैं, समझने वाले। उन्होंने क्या थोड़ा सा और इशारा कर दो, थोड़ा सा क्या हासिल डीपली। किया? कोई नहीं, हम तो फिर परमात्मा की दया से, लोगों के आशीर्वाद से, एक 35 साल की नौजवान अवस्था में लोगों ने लगभग 60,000 वोट, 58,000 वोट मुझे दिए। तो बहुत बड़ी जीत है सर्वेश जी मेरे लिए। इस छोटी सी उम्र में लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। पहला चुनाव वोट लड़ा, तो आपको डबल दिए। जो पहला चुनाव आपने लड़ा, जेजेपी से चुनाव लड़ा था आपने पहली बार, तब आपके पास में 31,000 के आसपास जो है ना आपको वोट मिले थे। तो उसके ऑलमोस्ट से डबल जो है वोट आपको वो मिलते हैं इस चुनाव में। तीसरी वजह क्या मानते हैं? वजह आपने कहा कि पार्टी की पॉलिसी, जो लोगों से आवेदन ले लिए। दूसरा आपने कहा कि जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने गड़बड़ की। फैक्टर तो सर्वेश जी यही रहा कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। और जो पार्टी के अपने आप को सच्चा सिपाही बताते हैं, वो मौके पर थे ही नहीं। सबसे बड़ा नुकसान यही रहा। नहीं, कई लोग तो आपके मंच पे थे, कई लोग आपके मंच पे नहीं थे। तो जो लोग आपके मंच पे भी थे, तो क्या वो भी आपके साथ? कोई अपना मान रखा है सर्वेश जी, कोई था कोई नहीं था, कोई नहीं। पार्टी ने फैसला करना है जो करना है, जो पार्टी सोचेगी हमारे लिए। जनता ही करती है सर फैसला। तो पार्टियां तो आजकल क्या करती हैं? पार्टी तो टिकट तक का फैसला करती हैं, उसके बाद में जनता करती है। जनता नहीं फैसला करना है अपना। तीसरी वजह क्या मानते हैं? माफ कीजिए, समझा नहीं। 2 वजह आपने बताई, तीसरी वजह क्या मानते हैं? कोई 3 वजह, जैसे मैंने पूछा कि कोई 3 वजह कोई आपको लगता है कि ये जो प्रायोरिटी पे रही हैं चीज़ें। मेजरली वजह तो सर्वेश जी यही रही है। जो भूपेश बघेल ने आपको फ़ोन किया था,
भूपेश बागल जी ने मुझे फ़ोन किया था। तो क्या पूछा उन्होंने, आपने क्या बताया उनको? उनका मेरे को फ़ोन आया कि क्या वजह है राहुल, आपकी जो हाँसी की सीट है, मतलब पार्टी के सर्वे में तो बहुत अच्छी विनेबल सीट मानी जा रही थी। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि जो आपके प्रभारी लोग यहाँ पर थे, आप उनसे आकलन लीजिए, आप उनसे पूछिए कि क्या वजह रही, जीता जीता चुनाव क्यों हार गए हम, क्या वजह रही। आजकल एक शब्द बड़ा फेमस है, जयचंद। तो कुछ जयचंद हमारे खेमे में भी थे। मतलब हमारे खेमे भी थे, मतलब इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी में भी थे और कुछ आपके खेमे में भी थे? देखो, सुनने में तो आजकल बड़ा फेमस है शब्द कि जयचंद 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 की बड़ी चर्चाएं चलती हैं आजकल। कौन कौन थे जयचंद? चलो किसी का नाम क्या लेना सर जी, मतलब उन्होंने जिसको क्या पता किया? है कौन जयचंद है उसको पता है मैं किसकी जयचंद ने तरफ क्या किया आपके साथ में? जयचंद ने पार्टी का प्रचार गलत किया और करने को तो उनके पास कुछ था ही नहीं। अगर वो काबिल होते तो पार्टी उनको टिकट देती। हम्म। पार्टी ने मेरे को ही सक्षम समझा, मुझे काबिल समझा, तो टिकट मुझे दी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 41 में से 40 थे जिनको टिकट नहीं मिली वो सारे नाकाबिल थे? कुछ अच्छे भी थे, मैं नहीं कहूँगा, कुछ ठीक भी थे, लेकिन लगभग सबने मिलकर के जो है एक 35 साल के नौजवान को रोकने की कोशिश की। मतलब आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि अभिमन्यु वध हो गया? कह सकते हैं, आपकी बात को मैं फूल चढ़ा देता हूँ। कहीं ये भी लगता है कि यार चलो दुनिया ने तो जो किया किया, कुछ कमियां हम में भी रही होंगी। कई बार ना खुद से आदमी तलाशता है कि यार हम में भी कुछ कमी रही होंगी। मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो भी कमियां रही, मैं सारी कमी मैंने अपने ऊपर ले ली। जो मेरे साथीगण हैं सब ने बहुत मेहनत करी, किसी कमी निकाले। हो सकता है मुझ में कोई कमी होगी जो मैं ठीक नहीं कर पाया हूँगा मौके के ऊपर, कोई नहीं। आगे आने वाले समय में लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हमारे साथ, बहुत नए लोग भी जुड़े हमारे साथ। ये ऐसा तो नहीं होगा जैसे वो पढ़ते थे ना कि भी खरगोश की और जो है ना उसकी रेस हुई थी कछुआ की, तो खरगोश जो है उस रास्ते में सो गया, कहता है यार मैं तो बहुत तेज भाग रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है, अभी तो कछुआ धीरे धीरे आ रहा है। ऐसा नहीं है। चुनाव पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरे सभी साथियों ने और मैंने मिल करके बखूबी बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से चुनाव ईमानदारी से लड़ा हमने। कोई नहीं, जनता का फैसला है, जनता का फैसला कहूँ, ईवीएम का फैसला कहूँ। कांग्रेस तो कह सकती है। नहीं, क्यों नहीं कह सकती? हो सकता है कुछ हो ऐसी गड़बड़ भी, क्योंकि जब एक एक बच्चे की दीवारें बोल रही थी कि राहुल मक्कड़ जीत रहा है, तो कैसे संभव हो सकता है? लेकिन सामने वाले भी ने भी तो बैटिंग अच्छी की ना, अब ये भी तो कह सकते हैं कि चलो, पसीना बहाया। आप वो जीत गए, मैं तो आपके माध्यम से उनको बधाई भी दे देता हूँ। अब तो कई महीने हो गए बने हुए उन्हें भी। उसी दिन दे देनी थी। चलो, आज आपसे रूबरू हैं तो आपके माध्यम से दे देंगे हम तो। फाइट तो सीधी थी, है ना, कोई चक्करबाजी नहीं। सीधी फाइट थी, कड़ा मुकाबला था। अच्छा, चुनाव में ना एक चीज़ होती है, मैंने इस चुनाव में खास करके देखा कि बहुत सारे लोगों को लग भी रहा था और एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि भाई शुरू में जो प्री एग्जिट थे कि भाई कांग्रेस आ सकती है हरियाणा में, है ना, सत्ता में लौट सकती है। बहुत से लोगों को लगा, जो आपके साथ में लोग भी कई बार जुड़ते हैं, जब इलेक्शन आता है तो तमाम लोग इधर से उधर जाते हैं, मतलब डब्बे चेंज होते हैं गाड़ियों के, वो उसमें से उतर के उसमें चढ़ जाता है। तो ऐसे भी लोग थे जो विनोद ब्याना के साथ में थे, वो छोड़ के आ गए, है ना। लोगों को मौका प्रस्त भी कहा, लेकिन किसी ने कहा उनके अपने अपने मायने हो सकते हैं, आपके लिए अच्छे भी थे वो, और उनको लगा सही कि वो कहीं भी जा सकता है, और आपके जो लोग साथ में थे वो लोग, कुछ लोग उधर भी चले गए। तो जो लोग उधर से इधर आ गए उनमें से काफ़ी लोगों को तो यूँ लगता है कि भाई हमने जो कर लिया फैसला, जो लेते हैं। लेकिन कई लोगों को यूँ लगता है कि भाई ये तो ठगी होगी हमारे साथ। तो ठगी इन द सेंस कि भाई ओहो ये क्या हो गया, सरकार भी नहीं आई, राहुल भी नहीं जीता, तो अब हम कहाँ जाएंगे। तो ये भी एक दिक्कत रहती है। ऐसी चीज़ें आई आपके सामने कि भाई काफ़ी लोग जो आ गए उनको निराशा हुई है? बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, अन्य दलों के लोग भी जुड़े। और आपने कहा कि हमारे लोग भी वहाँ गए, मैं दावे से कह सकता हूँ हमारा कोई लोग वहाँ गया ही नहीं, हमारा कोई बंदा ही नहीं गया वहाँ पर। हमारे साथ जुड़ने वाले बहुत लोग थे, हमें छोड़ने वाला कोई नहीं था। अच्छा, ये भी अजीब विडंबना है कि आपका आदमी कोई गया नहीं, उनके आपके पास में आगे फिर भी आप हार गए। चलो, समय की बातें हैं। समय की बात है सर्वेश जी। काफ़ी सारे लोग, मैं इसलिए इशारा भी कर रहा था कि जो लोग जिन आपके भावना पास से में आए, हमारे साथ हमें सहयोग करने के लिए आए हैं, कईयों की प्रधानी चली गई। मैं उसी बात पर आ रहा था कि चलो, ऐसी पहली बात तो ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए। जो लोग हमारे पास साथ आए, मैंने आपके चैनल से सुना था कि विधायक जी कह रहे कि उन पर रडार पर रखेंगे हम। उन्होंने उनके लिए कहा कि तभी जो लोग मेरे हवन में आहुति डाल रहे थे मेरे साथ थे, एन वक्त पे धोखा दे गए। रडार पे भी नहीं कहा कि तभी वो थे, मतलब गलत लोग थे, उनको ऐसे नहीं याद रखेंगे। चलो, जनता का फैसला है, रडार पर रखना ना रखना ये शब्द मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ये जनता है जो हमें उस शिखर पर पहुँचाती है।
कि जनता ने फैसला करना होता है, उनकी सोच, उनका वो है कि उन्होंने क्या सोचना है, किसके साथ जाना है। ये छोटी सोच रखना कि भी वो उसके साथ थे, राहुल के साथ थे, तो मतलब राजनीति हमारे शहर की इतनी छोटी हो गई कि शहर के प्रधानों तक की वो करने लग गए, स्वर्गाश्रम के प्रधान बदल दिए गए। मतलब बहुत सारे शहर की छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं जो आपसी नहीं, भाईचारा तो खराब करने की। इसको क्या आप इलेक्शन देखो, मैं समझता हूँ- रेवेंज मानते हैं कि भी हाँ, इलेक्शन का बिल्कुल बदला? बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं कि ये बहुत छोटी राजनीति के ऊपर जो सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनको कि आपसी भाईचारा बाजार एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश, तो ये गलत संदेश है लोगों का। नरेश यादव पहले आपकी पार्टी में थे, टिकट मांग रहे थे, हालांकि पार्टी में रहते हुए भी जो है ना, क्योंकि वो आखिरी में आए थे, मतलब कुछ दिन पहले ही आए थे कांग्रेस में, आपके साथ में कन्फ्लिक्ट थे। तो ये उम्मीद तो की नहीं होगी आपने कि वो जाएंगे और विनोद बैना के स्टेज पे उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे, देखो, वोट मैं मांगेंगे? पहले दिन से कहता था उस आदमी का कोई स्टैंड नहीं है। आपने मुझसे इंटरव्यू पहले भी लिया होगा, तो मैं अब तक उनको समझ नहीं पाया कि उसका जीवन में स्टैंड क्या है। उन्होंने तो स्टैंड ले लिया, जितवा दिया। कहाँ किसकी झोली में जा बैठे? वही नरेश यादव हैं जो आपके इंटरव्यू पर ऊंची ऊंची आवाज में बोला करते थे उनके लिए। 4 दिन में दूध के धुले हो गए वो। ये वही हैं जो कहा करते हैं कि लोहारी से क्या क्या करके आए हैं। कहाँ है नरेश यादव? वो कहाँ गई वो बातें, हाँसी को काशी बनाने के बाद? वो कह रहे कहाँ हैं गई? आजकल मिलके वो मिलके बसें चल बनाएंगे, रही थी, काशी जो है मिलके वो बनाएंगे। बसें चल रही थी यात्रा के लिए, कहाँ है प्रयागराज की बसें? तो चुनाव क्या, चुनावी मुद्दे थे सर्वे जी। ये जनता है, सब जानती है, सब देख चुकी है, समझ चुकी है इन बातों को। प्रयागराज हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार की तरह जो मनाया जा रहा था, महाकुंभ, क्यों नहीं ले गए हाँसी के लोगों को यात्रा में? हाँसी के लोग पूछ रहे थे मुझसे, जैसे आपसे पूछते, कुछ सवाल मेरे से भी कर लेते लोग, वो यात्रा कराने वाले लोग कहाँ गए? तो मैं पूछ रहा हूँ हमने पूछा था उनसे थोड़े दिन पहले, आपकी सीट पे वो आए थे, उनसे पूछा था हमने कि भाई कई सवाल थे, आपको लेके भी सवाल था, आपको लेके तो उन्होंने कहा कि भी राहुल ने मुझे कभी कहा ही नहीं कि भी मेरे साथ आप आए, मेरे को सपोर्ट चाहिए। अगर वो शायद कहते तो शायद मैं चला भी जाता। चलो, कहा नहीं कहा वो हमारी आपस की बात थी। हमने कहा नहीं कहा, वो जो भी आपके सामने कह गए, उस बारे में ज़्यादा बसों को लेके भी सवाल था, कहते बस तो बंद नहीं हुई है, बस तो चलेंगी, यात्राएं चलेंगी, यात्राएं कराएंगे। हाँसी के लोग भी यहीं पर और बसें भी यहीं पर होनी चाहिए। उनके साथ में धीरे धीरे करके कारवां बढ़ता चला गया। नरेश यादव एक पहली कड़ी थे, खुद विनोद बैना ने भी एक दिन मंच से कहा था, चोपटा बाजार में जब उनकी रैली थी, उन्होंने जनसभा थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई वो काफ़ी दिक्कत में थे, लेकिन जब नरेश यादव आए तो उनको उत्साह मिला। फिर व्यापारी आए, है ना, प्रवीण ताइल भी उनके साथ में आए, और भी काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे करके चले गए। तो ये सारे के सारे लोग पहले आपसे भी टच में रहे, प्रवीण ताइल से भी आपका ठीक ठाक था मामला? सर्वेश जी साहब, सब कुछ ठीक था। धनबल बहुत बड़ी ताकत होती है, मैं समझता हूँ। मैं तो एक छोटा सा नागरिक हूँ शहर का। मेरे दादा, आपको पता है, 3 बार यहाँ से विधायक रहे, लेकिन आज उनके नाम की अगर कोई चर्चा होती है तो एक बहुत ही साधारण परिवार में गिनती होती है। अच्छा, इस चुनाव में जो है आज भी होती है। आपके दादा अमीरचंद मक्कड़ जो है, स्वर्गीय अमीरचंद मक्कड़, उनकी कमी खली? निश्चित रूप से, यदि वो मेरे साथ होते, ना मेरे दादा का सिर पर आशीर्वाद, ना मेरे पिता का सिर पर आशीर्वाद, ना कोई मेरा भाई साथ में, क्योंकि मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप का, तो हो सकता है ये भी कमियाँ। लेकिन जनता तो आपके साथ थी। जनता का आशीर्वाद बहुत था, लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। मेरे फादर बन के, मेरे ग्रैंडफादर बन के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। इमोशनल हो रहे हो? बात ही सर्वेश जी ऐसी है, जब आपने नाम लिया तो निश्चित रूप से उनकी याद तो आनी स्वाभाविक है। यही कमी खलती है सारा दिन उनके नाम से। अब क्या सीन लगता है आपको, क्योंकि शहर में जो है, अगर आप सफाई देखें, क्योंकि आपने राजनीति, सीधी सी बात है कि हाँसी की राजनीति आप करते रहेंगे। राजनीति में जब आदमी आता है तो उसका तो फिर आप उसका धर्म कर्म सब यही होता है। सफाई का बड़ा बुरा हाल है। जिन महोदय को आपने चेयरमैन बनवाया था, लोग तो कहते हैं कि 10 साल पीछे चलेगी हाँसी। चलो, मैं तो धन्यवाद करता हूँ सर्वेश जी आपका कि आपने अपने मुंह से कहा कि सफाई का बहुत बुरा हाल है। सफाई के साथ साथ जो बड़े बड़े दावे करके लोगों के बीच में गए थे कि कांग्रेस आ जाएगी तो गुंडा राज आ जाएगा, ऐसे कहा करते थे कि नहीं कहा करते थे? हाँ, कहा। आज कौन सी शांति हो गई? आए दिन शहर में गोली चल रही है, कभी किसी की हत्या हो रही है, पूरा प्रदेश में जो है, जो हालात आपके सामने हैं। चलो, मैं तो मेरे हल्के की बात करूंगा, मैं क्यों प्रदेश की बात करूं। सफाई की व्यवस्था,
बड़ी हैरानी होती है सर्वेश जी। एक शहर के विधायक जब शहर की सफाई व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं करा सकते, नहीं, तीसरी अब बार ये विधायक- सफाई व्यवस्था शहर के विधायक दुरुस्त कराएं या नगर परिषद का काम है, दोनों उसको का उसके मिलजुल चेयरमैन का की काम भी कोई है। ड्यूटी है, दोनों का उसी मिलजुल- चेयरमैन की, जिस देखो, चेयरमैन को चेयरमैन बनवाने तो- वाले आप थे। हाँ, मैंने बनवाया उनको, मैंने बहुत मेहनत करी उनके लिए। चलो समय की बात थी, हमने नहीं तो मेहनत आज करी। आज आप मेहनत तो आपने की, बन भी गए, तो आज उनको कितने नंबर देते हैं? वो कामयाब हुए कि नहीं हुए? शहर को कैसे चेयरमैन की वो जरूरत शहर थी? अगर वो कामयाब होते तो शहर के हशरिये नहीं होते, मैं समझता हूँ। वो भी गलती हुई आपसे? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। गलत आदमी को बना दिया चेयरमैन। उस टाइम तो गलत नहीं थे, जब बनाया था, जब चुना था, लोगों के सलाह मशवरे से चुना था हमने, उस टाइम गलत नहीं थे। लेकिन बाद में ऐसा क्या लोभ लालच उनके अंदर आया, क्या उनको ऐसे मीठे गोलियां दी गई, क्या ऐसा उनको लुभावने ऑफर दिए गए कि वो बिल्कुल गुमसुम होकर के अपने बैठे कुर्सी पर आराम से, तो कोई फिक्र नहीं है किसी की। ऐसे हमारे शहर के विधायक हैं। देखो आप देखो, हैरानी वाली बात है कि शहर में सफाई का टेंडर नहीं लग रहा। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे खाने की कोई तो सीमा रखो, गंदगी से भी टुकड़े ढूंढ रहे हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है। शहर नरक जैसा जीवन जी रहा है, सांस लेने के लिए रुमाल रखना पड़ता है। सीवर व्यवस्था सिर्फ विनोद भैया जी की गली को छोड़ दो, बाकी उनकी पिछली गली में भी लोग पैदल चले जाएं तो मैं मान जाऊंगा, वहाँ भी सीवर ओवरफ्लो है, रोज़ फ़ोन आता है मेरे पास। और तो शहर की बात ही क्या करें, केवल मात्र ध्यान एक सूत्रीय कार्यक्रम पर है। पहले 2 हाथों से लुटते थे, अब 4, 5, 6 हाथ हो गए। आप बेशक चुनाव हार गए, लेकिन विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बढ़िया और भूमिका विपक्ष के निभाई। तौर पे आपको ही माना जाएगा। आज के दिन आप ही नजर आते हैं लोगों के दिमाग में। तो राहुल मक्कड़ शहर के लिए विपक्ष के तौर पर क्या भूमिका निभा सकते हैं, या निभा रहे हैं, या निभानी चाहिए? बिल्कुल निभा भी रहे और निभाते भी रहेंगे सर्वेश जी। जो जनता ने हमें जो ओहदा दिया, ओहदा किस चीज़ का दिया? हमें विपक्ष में बैठने का। जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। उनको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि भी लोगों ने, जिन्होंने हमें चुना था, चलो हम विधायक नहीं बने, लेकिन जिस दिन विधायक भी बनेंगे उस दिन जनता उस चीज़ को फील भी करेगी। जिस दिन राहुल विधायक होगा तो उस दिन पूरा हल्का विधायक होगा, ये मान के चलना आप। और लोगों को ये एहसास कराएंगे। अभी हम बहुत जल्दी धन्यवादी दौरा भी शुरू कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं शहर में उनकी मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आप देखो, तीसरी बार के विधायक हैं ये, दूसरी बार लगातार बन रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब पिछली सरकार खत्म होने की बात थी, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँसी आए थे, आपको याद होगा, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा जरूर। बड़ा अफसोस था उनको कि हाँसी को जिला घोषित नहीं कर पाए। आज कितने दिन हो गए सरकार बने? ये हमने तो याद दिलाया था उनको कि भाई नायब सिंह सैनी जब यहाँ आए थे, उन्होंने एक बात कही उन्होंने थी ये कि कही चुनाव थी के कि बाद में डीसी यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, तुरंत प्रभाव से बैठेगा। तो ऐसे झूठे वादे क्यों पब्लिक के सामने, क्यों सारा दिन बरगलाने का काम करते हैं? आंखों में आंसू थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा अफसोस जाहिर करा उस दिन हमारे शहर के माननीय विधायक विनोद भैया जी ने कि कुछ घंटे और रह जाते तो मैं हाँसी को जिला घोषित करा देता। कहाँ गई वो बातें? कोशिश तो कर रहे हैं, तो हुआ क्यों नहीं आज तक? पता नहीं। पिछली बार जब पहले डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला जी, वो भी आए थे रेस्ट हाउस में मीटिंग के लिए, रेस्ट हाउस का मेरे ख्याल उद्घाटन करने के लिए आए थे। उस दिन भी उन्होंने इनकी पोल खोलने का काम किया था कि मेरे तक तो कोई फाइल ही नहीं पहुंची है। तो सर्वेश जी, ये केवल मात्र ये कोई पर्सनल इनका इंटरेस्ट है कि जब भी कोई नई कॉलोनी कटती है, मैं समझता हूँ उसी दिन जिले की बात शुरू हो जाती है। बनाना चाहिए था ना अब जिला पहली कलम से। नहीं, जिस वक्त दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि अजय सिंह चौटाला ने ये कहा, दुष्यंत के फादर साहब ने ये कहा कि भाई जरूरत ही नहीं है हाँसी को जिला बनाने की, अरे उस वक्त तो आप भी साथ में थे, चलो आपने नहीं कहा सुनो, वो कि भाई नहीं ऐसे कैसे कहने, जिला बनना चाहिए। वो उन्होंने अपनी सोच दर्शाई थी, वो किस समझ से उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन उस टाइम कुर्सी पर दुष्यंत चौटाला जी बैठे थे, उस कमेटी के चेयरमैन थे, और ये हाँसी के विधायक थे। तो ये लोगों के सामने आए दिन यही बात करते थे, आपके माध्यम से भी ये बात रखते थे, मीडिया के माध्यम से भी ये बात रखते थे कि बहुत जल्दी जिला बनने वाला है। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि जिले को लेके खेल तो होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग तो होती है, तो जाना चाह रहा हूँ, कॉलोनियां खूब कट गई हाँसी में। मैं यही तो जाना चाह रहा हूँ कि उस दिन इतना दुखड़ा रो रहे थे पब्लिक के सामने कि कुछ घंटे और रह जाते, 4 से ना लगती तो हमारा हल्का जिला घोषित हो जाता।
अरे अब तो चंद कुछ महीने निकल गए, कहाँ गई वो बातें? ऐसी कौन सी हमारे शहर में विकास की नदियाँ बहा दी जो दूसरी बार लगातार विधायक बन रहे हैं? कोई हाँसी में कोई आप बताओ, कोई नया हॉस्पिटल, कोई, चलो पुराने की बात कर लेते हैं, नई की तो बात ही छोड़ दो। ये हॉस्पिटल हमारा इतना बढ़िया शहर में बना हुआ है, हमारे ज़िले में ऐसा हॉस्पिटल शायद ही होगा कहीं पर, इसमें डॉक्टर नहीं है। किसी को बुखार हो जाए तो तुरंत रेफर लिखते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ सोच विजन नहीं है। पिछले 5 साल तो आपकी भी सरकार में हिस्सेदारी थी, मतलब आपकी पार्टी जिस पार्टी में आप थे, सर्वेशी जेजेपी विधायक में, सर्वप्रिय होता है, तब तो आपने कभी नहीं कहा। नहीं, मैंने बिल्कुल उठाई, मैंने बिल्कुल उठाई। लेकिन जो काम विधायक कर सकता है, जहां पर विधायक बैठ सकता है, जो लेटर पैड पे विधायक दे सकता है, वो राहुल मक्कड़ नहीं दे सकता। आप बना के देखो विधायक, फिर आपको फील भी होगा कि नहीं यार वाकई में उन्होंने सही आदमी का चयन किया है, जो कहा वो करके दिखाएंगे। अच्छा, चुनाव से पहले जेजेपी आपने छोड़ दी है ना, तो उसके बाद में ऑफर्स बीजेपी से भी था कि बीजेपी में आ जाए राहुल? देखो सर्वेश जी, मैंने अपनी मेहनत के दम पर, अपने दादा के नाम से, उनके आशीर्वाद से मैं दोबारा उस मुकाम पर पहुंचा कि मैं किसी के काम आ सकूं। नहीं तो लोग कहते थे ताले लग गए, ऐसी बातें भी हुआ करती थी जब पिताजी एक्सपायर हुए। तो लेकिन ये बात बड़ी पीड़ाजनक थी, मेरे लिए पीड़ादायक थी कि ये बात जब लोग सोचना शुरू हुए तो मैं कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। लोगों ने ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत सभी को होती है, लेकिन पब्लिक की सोच थी, लोगों का जो सोचना था राहुल को कहाँ जाना चाहिए, राहुल ने वैसा फैसला लिया। नहीं, वो तो ले लिया आपने। क्या बीजेपी से कोई ऑफर थी आपको कि बीजेपी में आ जाए, मीटिंग कर लें आप? चलो वो समय की बात थी सर्वेश जी, निकल गई। अब तो कांग्रेस की ठीक है, नहीं थी? हाँ थी, मेरे पास ऑफर थी भाजपा की तरफ से भी। तो बीजेपी और कांग्रेस को जब आपने कंपेयर किया तो मतलब आपने कांग्रेस को बेटर पाया उस वक्त? हाँ बिल्कुल ठीक कह सकते हो ये बात। अच्छा, आपकी पार्टी के नेता? बेटर तो सर्वेश जी यूँ था कि लोगों की चाहत थी, जो जनता का फैसला था वो सर्वप्रिय था। राहुल आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि आपको लग रहा था या आपके समर्थकों को लग रहा था भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो सरकार के साथ में जाना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों की चाहत होती है, लोगों का एक भावना होती है। लोगों की भावना थी राहुल कांग्रेस में जाए और कांग्रेस से विधायक बने। ये सर्वे कराया था कोई? लोगों का सर्वे ही होता है, लोगों का जन जन की भावना होती है, सर्वे से कम थोड़ा होती है। राहुल मक्कड़ अकेला थोड़ा कुछ है। अच्छा, आपकी पार्टी में ना, आपकी पार्टी के कई बड़े नेता हैं, एक दो ने तो मुझे ही कहा, कहते भी राहुल मक्कड़ की जो टीम थी उन्होंने कई करोड़ रुपए दिए अजय माकन को, मैं सीधा सीधा नाम ले रहा हूँ, और वो टिकट जो है ऐसे आई है, मतलब ये पैसे के जरिए। नाम बताओ फिर मैं भी दे दूंगा नाम आपको। आपने क्या सीधा सीधा नाम ले रहा हूँ? जिनका फोन आपके पास में आया था? नहीं, आप नाम बताओ ना। जिनका फोन आपके पास आया आप था, नाम बता दो सर्वेश जी। आपकी पार्टी के नेता आप भी हैं। पब्लिक को खोल दो ना, आपके पास भी तो बात आई है, आज खुल के बात कर रहे हैं सर्वेश जी। सुनो, आपके पास भी तो चुनाव बात के आई बाद है। आराम से बैठे हैं, ये जनता देख रही है सारी बातों को। हाँ। अगर आपने कहा कि सीधे सीधे बात कर रहा हूं तो मैं भी सीधे सीधे बात करूंगा। पूर्व मंत्री के वहां से बात आई कि भाई राहुल मक्कड़, कई पूर्व मंत्री नहीं है? नहीं, शहर में दो है पूर्व। आपके पास किस पूर्व मंत्री का फोन आया? मेरे पास तो जिसका भी आप नाम लो ना। आपके पास भी तो फोन आया। चलो, मेरे पास तो जो फोन आया ठीक है, मैंने उनको जवाब दे दिया, उनका दे दिया ना। तो उन्होंने उनकी तरफ से ही कहा गया कि राहुल मक्कड़ की लॉबी ने कई करोड़ रुपए दिए अजय माकन को, टिकट वहां से आई। तो मैं तो आपसे बस पूछना चाह रहा हूँ, वहम से कोई बड़ी चीज नहीं होती और वहम का कोई इलाज नहीं है सर्वेश जी। मैं तो एक बात मानता हूँ, वो जहां भी रहे हैं, चलो मेरे बड़े हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने जो किया ठीक कर दिया, बस उनके लिए यही शब्द है मेरे लिए आज भी। लेकिन उनका जो वहम है कि मैं राहुल मक्कड़ पैसे से टिकट लेकर के आया, तो राहुल मक्कड़ पैसे से टिकट लेकर के नहीं आया। राहुल मक्कड़ टिकट लाया तो अपनी काबिलियत से टिकट लेकर के आया है, लोगों के बीच में रह करके टिकट लेकर के आया है। ऐसे नहीं कि 6 महीने पहले जाओ लोगों के बीच में आप। नहीं, मैं बता दूं लोगों को भी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो टिकट आई, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं भी बड़ी नज़दीक रहता हूँ, जो तमाम पार्टियों से जो संपर्क रहते हैं, सोर्सेज भी हैं, तमाम नेताओं से संबंध भी होते हैं, तो ये कांग्रेस की तरफ से सर्वे था। सुनील कोनगोलू की टीम ने सर्वे किया, उस सर्वे में आपका नाम आया, जो हमें जानकारी थी, जो हमें लगता था। एक ही नाम था सर्वेश जी। मैं अपने आप को इसमें बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने मेहनत करी और उसमें मैं पास भी हुआ। आपको इस बात का पता है कि दीपेंद्र हुड्डा ने
आपको पूरा सपोर्ट किया और आपकी सपोर्ट के चक्कर में कई पार्टी के बड़े नेता उनसे इतने नाराज हो गए कि वो नेता जो है ना, अब वो ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद करते हैं ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनको टिकट देनी चाहिए थी उनको, वो राहुल मक्कड़ को मिली। ये समझने की बात होती है, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने स्टैंड लिया आपके लिए, बिल्कुल मजबूती से स्टैंड लिया उन्होंने। उनके आशीर्वाद से ही मुझे टिकट मिली, उनके सहयोग से ही जो है ये सब कुछ हो पाया, क्योंकि मैंने उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे जो है कहा कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो मैंने सबसे सलाह मशवरा किया। आने वाला जो समय रहेगा आपको ऐसा लगता है कि मैं जैसे उस बात पर आता है कि मेरी बात रहेगी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, सर्वेश जी, ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा कार्यकर्ता है, अच्छे सब होते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए ना कुछ सक्षम लोगों की जरूरत होती है। सिर्फ राहुल की बात नहीं कर रहा मैं, हमें अन्य दलों से भी लेने पड़ते हैं लोग। कोई भी पार्टी है, भाजपा ने क्या, उनके भाजपा के लोग थे, सब दाएं बाएं से लोग आए हुए हैं। लेकिन ये सोचने समझने वाली बात है, थोड़ी सी उस टाइम को समझने की वाली बात है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनका भी मान सम्मान उतना होना चाहिए, उनकी वैल्यू। देखो हमारे घर में कोई आज नया बच्चा पैदा होता है तो हम ये थोड़ा कि उसकी वैल्यू कम करते हैं, उसकी वैल्यू उतनी होती है जितनी हमारे पहले वाले बच्चे की होती है। तो ये तो एक गलत सोच है कि कल आया और टिकट ले गया, नहीं, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि पार्टी को, आपको ये फोन करके भी कहा गया किसी की तरफ से कि तू तो कल आया था टिकट ले गया? चलो, जिसके पेट में दर्द थी सबने कहा मुझे। किस किस की दर्द थी? बहुतों की दर्द थी। ना खुलवाओ सर्वेश ही बातें, नहीं तो फिर वो मेरे से पहले ही नाराज रहते हैं और नाराज हो जाएंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि उनकी आपको, मैं वही कह रहा हूँ कि सर्वेश जी, अगर पार्टी ने सर्वे में मेरे को काबिल समझा तो पहली बात तो उनको मेरी मदद करनी चाहिए थी, मुझे झूठा सहयोग नहीं देना चाहिए था, या तो एक तरफ अपना स्टैंड लेते। ये भीतरघात करना सबसे घातक होती है और सबसे गलत चीज होती है। सरकार बनती है विधायकों से, जो सक्षम लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, पार्टी तो उसी को टिकट देगी, चाहे कहीं बाहर से लाना पड़े, चाहे अपने घर से दे। आने वाले वक्त में आपको लगता है कि जो अगला जो चुनाव होगा, हालांकि अभी तो बहुत देर है क्योंकि अभी तो नया नया चुनाव हुआ है, 4 महीने सारे हुए हैं, लेकिन वक्त बीतते हुए देर नहीं लगती है। वक्त बीतते हुए देर क्यों नहीं लगती है उसके भी मैं एग्जांपल दूंगा। लेकिन जो आने वाला चुनाव होगा, क्योंकि लोग जो हैं जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता है अगले चुनाव की तैयारियां उसी दिन से शुरू कर देते हैं। आपने भी शायद कर दी होगी, नहीं तो कर देनी चाहिए। तो आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि एक तो आप खिलाड़ी रहेंगे, है ना, सब कुछ ठीक ठाक रहा, मुकाबला जो है किसी युवा से ही हो सकता है आपका, समय बताएगा। तो मजा किस में आएगा? मजा तो जिनसे पहले चुनाव लड़ रहे हैं उसी से आएगा मजा तो, चुनाव लड़ने में। अच्छा, मन में कमी, मतलब कसक है? नहीं, चुनाव जिनसे लड़ रहे हैं, 2 चुनाव हमने आमने सामने लड़े, तो चुनाव एक और उनसे और लड़ना चाहता हूँ, तो उनसे ही लड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, किस तरह की तैयारियां रहेंगी आपकी अगले जो 4 साल का वक्त रहेगा, 4.5 साल का? जी, चुनाव हारने के बाद से 1 या 2 दिन के बाद से मैं दोबारा फील्ड में आ गया, लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में, जो भी कोई उनकी ज़रूरत है, जो भी उनकी कुछ, जो भी मैं उनसे पूरा कर सकता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे अपने चाहने वाले हैं, जिनकी वजह से आज राहुल जिंदा है, तो मैं तो आपके माध्यम से उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग बनाए रखो। वो दिन मैं समझता हूँ दूर नहीं है, क्योंकि बहुत नज़दीक हम पहुँचे हैं। चलो, किसी कारणवश हम रह गए, क्या कारण रहे वो कोई नहीं, अगली बार जो कमियां रही हम सब मिल करके विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती से निभाएं और आगे बढ़ेंगे सब मिलकर। इस विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को झटका लगा था, उस झटके से उबरने के लिए एक मौका तो आपके पास में ये था, जो नगर निगम के चुनाव हुए हिसार में, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर हिसार में कांग्रेस कुछ कर पाती तो शायद यहाँ भी हौसला बनता उसका, हिसार में बनता। हिसार की जो तमाम जो सीटें हैं ज़िले में, 7 विधानसभा सीटें आती हैं हिसार ज़िले में, उन सभी सीटों पे मजबूत हो सकती थी कांग्रेस, या उनको एनर्जी मिल सकती थी। लेकिन शर्मनाक हार हो रही है, आपको भी शायद मालूम है। हिसार में आपकी कांग्रेस की जो है वो कैंडिडेट ऐसा उतारा, या पार्टी ने जैसे भी चुनाव लड़ा उसमें आज वोटिंग हो चुकी है जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं।
तो वोटिंग हो चुकी है और ये भी मजबूती तय मान से लीजिए वोटिंग होगी सर्वेश जी, मजबूती से वोटिंग मजबूती से होगी, वो कांग्रेस के भी पक्ष आ में जाएंगे, होगी। ये तो जो है ना बाल है सामने आ जाएंगे। तो फैसला तो जनता ने देना है। हाँ, शर्मनाक हार हो रही है, तो इसमें आपके पास में अवसर था, लेकिन मैं सवाल मेरा अगला है, एक अवसर आपके पास में आएगा 2.25 साल के बाद में हाँसी में नगर परिषद के चुनाव होंगे। आपने खुद कहा कि जिस आदमी को आपने चेयरमैन बनाया उसके बारे में आपने तमाम चीज़ें कह दी कि भी वो नाकाबिल था, गलती हो गई हमसे। अब आपके पास में एक मौका, उस विधानसभा चुनाव से पहले एक मौका ये आएगा कि नगर परिषद में राहुल मक्कड़ कैसे खेलते हैं या किसको सपोर्ट करते हैं, किसको क्या होता है, चीज़ें होती हैं, वो भी एक तरह से सेमीफाइनल सा रहेगा अगले विधानसभा चुनाव का। इसकी तैयारियां राहुल मक्कड़ करेंगे या सिर्फ सीधे सीधे बस विधानसभा चुनाव जब होगा उसका इंतजार करेंगे? क्यों पिछली बार नहीं करा? पिछली बार भी किया हमने। उसका तो रिग्रेट आज आपको कि भी गलत आदमी चुन लिया आपने? नहीं, गलत हमने उस टाइम नहीं चुना था। बाद में क्या उनकी मजबूरियां रही वो जानते हैं। हमने कभी पूछा भी नहीं उनसे क्या मजबूरी रही। लेकिन हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि नगर परिषद में आपका क्या रुख रहेगा। निश्चित रूप से 100% लोगों के साथ बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, कोई अच्छा प्रत्याशी शहर के लिए देंगे जो भ्रष्टाचार को रोक सके, शहर के विकास की गति को आगे बढ़ा सके। ऐसा आदमी जरूर चुन करके लोगों के बीच में देंगे। फैसला जनता ने करना है। मतलब आपको लगता है कि भाई भ्रष्टाचार रोका जाए तो मामला ठीक ठाक रह सकता है शहर का? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? मतलब जब आज हमने सवाल कर लिया तो चीज़ें आ गई कि भाई हाँ भ्रष्टाचार भी है, नगर परिषद का चेयरमैन भी जो है ना आपने कह दिया मैंने फेल पीछे है। अखबार के माध्यम से भी जो है अपने स्टेटमेंट दी हैं। आवाजें तो उठा रहे हैं निरंतर रूप से। आपके साथ बैठने का अवसर आज मिला है। बैठ जाएगा और कभी कभी है ना, जनता दूर तक आवाज़ जाती है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो पार्टी के नेता हैं वो कब से आपके शुरू करेंगे कि भी जनता के बीच में उसी रफ्तार से, उसी तेज़ी से, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का हिसार पे बहुत फोकस था। उन्होंने यहाँ पे खूब विजिट की, खूब पसीना बहाया, है ना, लोगों को लगा भी, सब प्रदेश में पूरे घूमे हैं वो। तो अब जो है वो उस चीज़ से बाहर निकल के कब वो उनके दौरे शुरू होंगे वो, या जल्दी लोग जो हैं वो जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया है, उनके बीच में आएंगे? कभी बातचीत होती है? देखो, आज भी वो निरंतर लोगों के बीच में हैं, उनके दौरे चल रहे हैं। लेकिन स्पेशल दौरे की अगर कोई बात है तो ज़रूर बैठ कर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने उनको कहा है कि हमारे हल्के का भी टाइम दो। अभी जब पीछे मिले थे, देखो मैं तो मेरे हल्के की बात कर सकता हूँ कि मेरे हल्के में आप समय दो। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं भाई उनको भी चाहिए कि आपसे मुलाकात हो जाए या ऐसा कुछ। तो हमारी बात हुई इस बारे में, तो जो बहुत जल्द मेरे को लगता है वो भी दौरे शुरू करने वाले हरियाणा के। बातचीत के शुरू में आपने भी कहा कि भाई आजकल एक टर्म बड़ी चल रही है जयचंद आपने भी कह दिया, और कह दिया आपने भूपेश बघेल को भी कहा कि भाई इन्हीं तमाम लोगों ने जो है पार्टी को हराने का भी काम किया। तो ये लोग तो फिर आगे आपको आगे मिलेंगे, तो ना तो पार्टी के पास में इलाज है ना आपके पास में इलाज है, तो फिर आप एक्सक्यूज फिर यही देंगे अगली बार? सर्वेश जी, पार्टी को फैसला करना चाहिए इस बारे में कि जो लोग उस मौके पर आपके साथ नहीं थे उनके लिए क्या रास्ता होना चाहिए। देखो, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उनको सिर्फ एक बात यही कह सकता हूँ कि जो पार्टी की अच्छी सोच के लिए, पार्टी को मजबूती देने के लिए भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जो सच में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ऐसे लोग नहीं जिन्होंने मौके पर पार्टी के साथ गद्दारी की हो। ये पार्टी को सोचना होगा। एक दो चीज़ें ऐसी कोई लगती हैं कि भाई यार ये चीज़ तो मेरे पार्ट पे रहेगी, मेरी मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी थी कि ये शायद हम दुरुस्त कर लेते, तो कुछ बातें? सर्वेश जी, मैंने तो कह दिया, चुनाव हारने के बाद हो सकता है सारी कमी मेरे में ही हो। नहीं, वो तो एक ऑन द होल आपने बात कह दी, नहीं फिर भी एक पिन आउट करते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें रही हैं। ऐसा था नहीं, चुनाव बहुत अच्छा था, बहुत उठा हुआ चुनाव था। पहले दिन से आखिरी दिन तक जो लोगों की भावना थी हमारे प्रति अच्छी थी। कुछ कमी रही, गांव तो से वोट बहुत मिलता है आपको, शहर ने वोट नहीं दिया। जो कमी कुछ रही होगी हमारी उसी में। क्या कमी रही, क्यों रही? हो सकता है हम लोगों तक पहुंच नहीं पाए हों, क्योंकि इतना जमावड़ा था सर्वेश जी, इतना भारी माहौल था, लोगों से निकल ही नहीं पाते थे हम बीच में से। कई लोग तो ये भी कह देते हैं, कहते हैं राहुल मक्कड़ ने अपने पड़ोस में वोट नहीं मांगे, ऐसा भी था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मेरे ऐसा पहली बार हुआ कि वार्ड ने घर घर जाकर के वोट मांगे मेरी मदर के साथ। आपके वार्ड से जीत गए आप? नहीं, मेरे वार्ड से मैं जीता नहीं, मेरे वार्ड से नहीं जीता, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कारण रहा वो क्या बता सकते हैं। कोई कमी रही होगी, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। अच्छा, जिससे मुकाबला होता है ना, जिससे मैच होता है, तो ये भी मैच ही है राजनीति में। मतलब जिससे आप लड़ते हैं, जिससे आप, है ना, आपकी फाइट रहती है, चुनाव भी लड़ना ही होता है, एक मैच ही है। तो जब खिलाड़ी होता है सामने वाला, उसकी कमजोरियां भी आप देखते हैं, उसकी ना अच्छाइयाँ भी आप ढूंढते हैं कि इसके अंदर यार ये मुक्के मारने की इसमें ज़बरदस्त क्षमता है, या ये कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं, या इसका डिफेंस अच्छा है। विनोद बैना में क्या नजर आया आपको, क्या खूबी नजर आई जो आपसे ज़्यादा थी?
खूबी तो ऐसी कोई थी नहीं उनके अंदर। भाई खूबी क्यों नहीं थी ना, वो तीसरी खूबी बार विधायक बने, ऐसी- खूबी तो थी रहे, खूबी तो रही होगी, लोगों दूसरी ने बार चुन लिया लगातार उनको। अब मैं लोगों का चुना कहूँ या ईवीएम का चुना कहूँ, ये तो नहीं नहीं, जनता सच्चाई तो जानती है। माननी पड़ेगी ना किसी दिन आपको, ऐसा करा ठीक है, वो ईवीएम पे तीसरी बार विधायक बन गए, हमने मान लिया, आपको माध्यम से बधाई भी दे तो दी। आपने कहा भी कोई खूबी नहीं है, एक आधी तो बताई देनी चाहिए, या कहते खूबी तो है लेकिन मैं जिक्र नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी क्या खूबी उनमें, आप गिना दो कोई खूबी। नहीं देखो, खूबी तो मैं वो मानूंगा तो शहर के लिए कोई अच्छा काम हो रहा हो, वो खूबी मानूंगा। शहर में तो उन्होंने देखिए सड़कें रोड बना दिए, आपके चौक बन गए, सुंदर बन गया शहर। अंदर तो गंदगी है नो डाउट, जो मुझे लगता है कि भाई जो नगर परिषद का जो पार्ट है उस पर तो फेल्योर है, इसमें कोई समय शक के नहीं हिसाब है। की चीजें सर्वे जी, उनको ऐसा क्या उन्होंने अलग से कर दिया, जो समय की डिमांड है वो हो रहा है, काम सरकार बना रही है उसे। जनता ने वोट क्यों दिए, किसे? जिताया क्यों? मैं तो कह रहा हूँ, जनता ने बनाया या ईवीएम ने बनाया, वो तो वही जानते हैं। उनका हौसला क्यों नहीं था कि चुनाव जीत रहा हूँ मैं? नहीं तो लड़े खूब ना हो। चुनाव दफ्तर बंद क्यों हो गए थे उनके? कहाँ पे बंद हो गए दफ्तर? जब पोलिंग जिस दिन हुई, हाँ चुनावी दफ्तर बंद हो गए थे उनके। नहीं, पोलिंग के बाद में दफ्तर खुले रहने चाहिए। खुले रहने चाहिए, चुनाव का नतीजा आ जाना चाहिए। खैर मैंने इस बात पे नोट भी नहीं किया कि उनका दफ्तर बंद हुआ कि खुला, लेकिन चुनाव के बाद में तो रिक्वायरमेंट की बात है कि उनको लगता है कि दफ्तर खुले होने की ज़रूरत है तो खुले रहें, नहीं तो ना रहें। चलो सर्वेश जी, अब तो विधायक बन गए वो, अब तो कुछ जाग जाएं, लोगों के लिए सोच लें, अच्छी बातें जो होगी वो भी कर दें उनके लिए। कुछ अच्छा लगेगा तो ज़रूर करेंगे। एक दो गली बनाने से शहर का विकास नहीं होता। शहर में कोई अच्छा कॉलेज लेकर के आएँ, कोई बच्चों के लिए स्टेडियम लेकर के आएँ, सिविल हॉस्पिटल का कुछ सुधार करें, कुछ ऐसी अच्छी योजना लेकर के आएँ जो हमारे युवा भटक रहे हैं, रोज़गार के अवसर लेकर के आएँ। हम करेंगे, अच्छी बढ़ाई करेंगे उनकी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है मकर साहब कि जो लोग आपके साथ में लगे, जो विनोद बिहाना के करीबी गिने जाते थे, माने जाते थे, है ना, जिनका जुड़ाव था, वो लोग भी हिम्मत करके उनको छोड़ के आपके साथ में आ गए थे, तो आप वो चुनाव वो जीत गए, आप हार गए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? वो आपके साथ में लगे रहे हैं, कई बार ना ढांढस बंधाता है सेनापति, कहता है नहीं आपने मेरा साथ दिया है तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो किस तरह की चीज़ें होती हैं, या क्या आपको क्या लगता है? मैंने पहले भी कहा है, और जब उनसे मिलते तब भी ये बात होती है कि राहुल की जब भी आपको ज़रूरत है, राहुल आपके साथ खड़ा है। चाहे आधी रात को भी आपको कोई ऐसी ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपने उस मौके पर मेरा साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था। उस मौके पर आप मेरे साथ खड़े हुए जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। आप और दल को और लोग को छोड़ करके मेरे पास आए, तो मैं कोई रडार पे नहीं रखूँगा किसी को, आपने मुझे वोट दिया है नहीं दिया। मेरे लिए सब अपने हैं। ये पूरा हाँसी हल्का मेरा अपना है। ये हाँसी हल्का मेरे दादा स्वर्गीय कामरेड मीचंद मक्कड़ जी के द्वारा जो एक पारिवारिक रिश्ता बनाया गया, ये रिश्ता यूं का यूं कायम रखें, और यूं का यूं मेरी तरफ से भी कायम रहेगा। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो सबको गले से लगा करके रखता हूँ। दोनों व्यक्तियों में से हूँ। जिसने मेरे साथ जिसने भला किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, सब ठीक है। परमात्मा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है हमारा। शुक्रिया बात करने के लिए। राहुल मक्कड़ से ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, जिसने साथ दिया उसका भला, जिसने नहीं दिया उसका भला। तमाम मुद्दों पे बातचीत की है, आगे भी बातचीत जारी रहेंगी, करते रहेंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप बताएं कि इन चुनाव में क्या क्या चीज़ें थी, और आगे स्कोप जो है राहुल मक्कड़ के लिए आप कैसे देखते हैं। हालांकि मैंने बताया कि 2.25 साल के बाद में एक मौका आएगा फिर से जिंदा होने का, राजनीति में अपनी पहचान को दोबारा से कायम करने का, लोगों को साथ जोड़ने का, और एक पार्टी लाइन को खड़ा करने का। नगर परिषद का चुनाव जब आएगा, हालांकि वक्त 2.25 साल के करीब का अभी है, उसमें क्या खेल होता है इस पर भी नज़रें रहेंगी। आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।